सुनो जरा, क्या तुम्हें लगता है कि अब निवेश या अमीरी की शुरुआत करने में देर हो चुकी है? क्या तुम्हारे मन में भी ये ख्याल आता है, काश मैंने 20 या 30 की उम्र में शुरू किया होता, तो शायद अब तक करोड़पति बन चुका होता? अगर हां, तो ये बात तुम्हें झटका दे सकती है। अभी भी देर नहीं हुई है। हां, सही सुना तुमने। चाहे तुम्हारी उम्र 30 हो, 40 हो या 50, तुम अब भी अमीर बन सकते हो। क्योंकि असली खेल टाइमिंग का नहीं, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी का है। डेविड बैच की किताब स्टार्ट लेट, फिनिश रिच यही सिखाती है कि देर से शुरू करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक फायदा हो सकता है। क्योंकि जब तुम 40 या 50 की उम्र में कदम रखते हो, तब तुम्हारे पास होता है अनुभव, कमाई का स्थिर स्रोत और सबसे जरूरी क्लैरिटी। तुम जानते हो क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा। यानी अब अगर तुम स्मार्ट फैसले लो, तो आने वाले कुछ साल तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अगर तुम सोचते हो कि अब देर हो गई, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि अमीर बनने की घड़ी बीत नहीं गई, वो अभी शुरू होने वाली है। पैसा बनाने का असली खेल माइंडसेट का है, ना कि सिर्फ टाइमिंग का। अगर आप सोचते हैं कि अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है और उसी हिसाब से कदम उठाते हैं, तो देर से शुरुआत करना भी आपको अमीर बनने की राह पर मजबूती से खड़ा कर देगा। इसीलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, तो ये भ्रम तुरंत तोड़ दीजिए। हर दिन एक नया मौका है और हर उम्र एक नई शुरुआत का समय है। देर से शुरू करने वालों के पास अनुभव है, समझ है और सही दिशा में मेहनत करने की क्षमता है। और यही तीनों चीजें उन्हें तेजी से वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। याद रखिए, अमीरी पाने का सफर किसी खास उम्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति, अनुशासन और सही कदमों पर निर्भर करता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है बहुत ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन ये आधा सच है। सच्चाई यह है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी बड़ी इनकम क्यों ना ले, वो हमेशा कम ही लगेगी। डेविड बैच बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर बनने का असली खेल कमाई से ज्यादा खर्चों को मैनेज करने और सही जगह पैसा लगाने का है। आज की मॉडर्न लाइफ में हर जगह ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमें पैसे खर्च करने के लिए उकसाती रहती हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लग्जरी, आसपास के लोगों का लाइफस्टाइल, नए नए गैजेट्स और हर महीने आने वाले डिस्काउंट ऑफर्स हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमें भी ये सब चाहिए। लेकिन अगर आप हर बार इस चक्र में फंसते रहेंगे, तो आपके लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग हमेशा मुश्किल बनी रहेगी। इसीलिए डेविड बैच कहते हैं कि अमीर वही बनता है जो अपने खर्चों को समझदारी से कंट्रोल करता है और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता के हिसाब से मैनेज करना सीखता है। लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है ये पहचानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सैलरी आते ही आधे से ज्यादा पैसा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और बेवजह की शॉपिंग में चला जाता है। यही वे चीजें हैं जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकती है। जब आप हाई इंटरेस्ट लोन में फंसे रहते हैं, तो आपकी मेहनत की कमाई ब्याज में बह जाती है। डेविड बैच इस बारे में साफ कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन बेकार की देनदारियों से छुटकारा पाना जरूरी है। दूसरी अहम चीज है अपने खर्चों को ऑटोमेट करना। यानी हर महीने जब आपकी इनकम आए, उसी समय सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए एक तय हिस्सा अपने आप कट जाए। इसे डेविड बैच ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम कहते हैं। इस तरीके से आपको बार बार सोचने या फैसला लेने की जरूरत नहीं रहती। जब आपका पैसा सीधे निवेश में चला जाता है, तो धीरे धीरे आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होता है और आपको खुद भी ये महसूस नहीं होता कि आपने इतनी बड़ी राशि सेव कर ली है। लाइफस्टाइल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुशियों को पूरी तरह त्याग दें या हर समय खुद को रोकते रहें। इसका असली मतलब है समझदारी से चुनना। हर इंसान के लिए जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि जब आप हर छोटी चीज में खुद से सवाल करना शुरू करते हैं कि क्या ये वाकई जरूरी है, तभी आप पैसों पर पकड़ बना पाते हैं।
डेविड बैच इस आदत को अपनाने की सलाह देते हैं ताकि आपका फोकस सिर्फ उन खर्चों पर हो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, ना कि उन पर जो सिर्फ दिखावे या तात्कालिक संतोष के लिए होते हैं। आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वे तुरंत ग्रेटिफिकेशन की आदत में फंसे रहते हैं। उन्हें अभी सब कुछ चाहिए। यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और पर्सनल लोन इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अमीर बनने की असली आदत यही है कि आप अपनी इच्छाओं को थोड़े समय के लिए टालें और लंबे समय के लिए पैसे को काम पर लगाएं। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहता, बल्कि एक टूल बन जाता है जो आपके लिए और पैसा तैयार करता है। डेविड बैच का कहना है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लेते हैं तो चाहे आपकी इनकम मीडियम लेवल की हो, आप फिर भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि असली अंतर आपके कमाने और खर्च करने की आदतों से बनता है। ये सोच कि ज्यादा पैसे कमाओ और सब ठीक हो जाएगा अक्सर गलत साबित होती है। असली फार्मूला है जो है उसी को सही जगह लगाओ और अनावश्यक खर्च से बचो। लाइफस्टाइल कंट्रोल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह आपके हाथ में है। आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये आप ही तय करते हैं कि आपकी कमाई कहां जाएगी और कैसे जाएगी। और जब आप ये फैसला समझदारी से लेने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने लगती है। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो पहला और सबसे पावरफुल कदम यही है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखें। हर बेकार की चीज को हटाएं, लोन और ईएमआई की जंजीरों से बाहर निकलें और अपने पैसों को एक ऑटोमेटेड सिस्टम में डालें। डेविड बैच कहते हैं कि अमीर बनने का राज यही है कि आप अपने पैसे को बेवजह की खपत में ना गवाएं, बल्कि उसे ऐसे निवेश में बदलें जो आपके लिए काम करे। यही माइंडसेट लेट स्टार्टर को भी आगे बढ़ा सकता है और जल्दी अमीर बनने का रास्ता खोल सकता है। अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि असल में उस सपने को हकीकत बनाने का फार्मूला क्या है। डेविड बांच अपनी किताब में इसे बेहद सिंपल तरीके से बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप सच में फिनिश रिच करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई जादुई ट्रिक नहीं, बल्कि कुछ आसान लेकिन अनुशासित आदतें अपनानी होंगी। इन आदतों को अगर आप लगातार फॉलो करते हैं तो देर से शुरुआत करने वाले भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। डेविड बैच का पहला और सबसे पावरफुल रूल है कि अपनी इनकम का कम से कम 12 से 15% हिस्सा सीधे निवेश में डालो। यह हिस्सा ना सिर्फ सेविंग के लिए होना चाहिए, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए जो आपके पैसों को बढ़ाता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि खर्च करने के बाद जो बच जाए उसे सेव कर लें, लेकिन यह तरीका कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि खर्चे हमेशा आपकी इनकम के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। सही तरीका है कि जैसे ही पैसा हाथ में आए उसका एक तय प्रतिशत तुरंत सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए और बाकी पैसे से आप अपने खर्च पूरे करें। इस फार्मूले का दूसरा अहम हिस्सा है कंपाउंड ग्रोथ। इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये अमीर बनने का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप लगातार पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं, बल्कि अपने ऊपर ब्याज भी कमाने लगता है। यही ब्याज अगली बार फिर से इन्वेस्ट होकर एक चैन रिएक्शन पैदा करता है, जिसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को एक बड़े फंड में बदल देती है। डेविड बैच इसे मनी मशीन कहते हैं, जो एक बार चालू हो जाए तो आपके लिए बिना रुके काम करती रहती है। अब सवाल आता है कि अगर आपने देर से शुरुआत की है तो क्या होगा? इसका जवाब ही यही फार्मूला देता है। डेविड बैच साफ कहते हैं कि जितना देर से आप शुरुआत करेंगे उतना ही ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। यानी अगर आप 20 में शुरू नहीं कर पाए और अब 40 या 50 की उम्र में है तो आपको 5 से 10% नहीं, बल्कि 15 से 20% तक की इनकम सेव करनी होगी। जितनी देर आपने लगाई है उसका कंपनसेशन केवल ज्यादा सेविंग रेट से ही किया जा सकता है। यह सुनकर शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करके
और बेकार की चीजें हटाकर इसे अपनाते हैं तो ये संभव हो जाता है। डेविड बैच ये भी बताते हैं कि इस फार्मूले में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंसिस्टेंसी। आप एक बार 30% इन्वेस्ट करके रुक नहीं सकते। आपको साल दर साल ये प्रक्रिया जारी रखनी होगी। आपके पैसों की ग्रोथ धीरे धीरे एक बड़े एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह ऊपर जाती है और कुछ समय बाद ये आपको चौंकाने वाले रिजल्ट देती है। यही वजह है कि वे कहते हैं फिनिश रिच होना किसी भी लेट स्टार्टर के लिए पूरी तरह पॉसिबल है। बस आपको अपने सेविंग रेट और कंपाउंडिंग के गेम को समझना और निभाना होगा। इस फार्मूले का असर तब और भी बढ़ जाता है जब आप इसे ऑटोमेट कर लेते हैं, यानी आपको हर महीने ये तय करने की जरूरत ही ना पड़े कि कितना इन्वेस्ट करना है। जब आपकी सैलरी आती है तो उसी वक्त 12 से 15% हिस्सा सीधे आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इस तरह ना तो आप उस पैसे को खर्च कर पाते हैं और ना ही टालते हैं। ये ऑटोमेटेड अप्रोच धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है और आप बिना किसी तनाव के वेल्थ बनाते जाते हैं। डेविड बैच ये भी कहते हैं कि इस फार्मूले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आलस या बहाने बनाने की भी कोई जगह नहीं है। अगर आप सोचते रहेंगे कि अगले साल से शुरू करूंगा या जब इनकम बढ़ेगी तब सेव करूंगा, तो समय निकल जाएगा और मौका हाथ से चला जाएगा। चाहे आपकी शुरुआत देर से हो, लेकिन आज से बेहतर कोई दिन नहीं होता। जितनी जल्दी आप ये डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लाएंगे, उतनी ही जल्दी आप फिनिश रिच की राह पकड़ लेंगे। इस फार्मूले का असली मैजिक तभी दिखता है जब आप उस पर विश्वास रखते हैं और उसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक लंबा गेम है, लेकिन यही लंबा गेम आपके लिए सच्ची अमीरी लेकर आता है। डेविड बैच बार बार यही कहते हैं कि अमीर बनने का राज आपके कंट्रोल में है। आपको बस ये तय करना है कि हर महीने अपनी इनकम का सही हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालना है। कंपाउंडिंग को अपना साथी बनाना है और अपनी शुरुआत को चाहे जितना भी देर से हो, पूरी गंभीरता से लेना है। इसलिए अगर आप सच में अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, तो इस सिंपल फार्मूले को अपनाइए। अपनी इनकम का कम से कम 12 से 15% बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कीजिए। कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए और अगर आपने देर से शुरुआत की है तो आक्रामक होकर और ज्यादा बचत कीजिए। यही वो रास्ता है जो किसी भी इंसान को, चाहे वो कब भी शुरू करे, अमीर बनने और फिनिश रिच करने की गारंटी देता है। अमीर बनने की असली कुंजी ये नहीं है कि आप हर महीने कितनी सैलरी घर ला रहे हैं, बल्कि ये है कि आप उस पैसे से क्या बना रहे हैं। अगर आपकी कमाई सिर्फ खर्चों और कर्ज चुकाने में खत्म हो जाती है, तो आप हमेशा उसी जगह खड़े रहेंगे। लेकिन अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए, तो वो धीरे धीरे आपके लिए ऐसे साधन तैयार करता है जो लगातार आय पैदा करते रहते हैं। डेविड बैच कहते हैं कि अमीर बनने का असली सीक्रेट है एसेट खरीदना, लायबिलिटी नहीं। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। एसेट वह चीज है जो आपके लिए पैसा बनाती है, जबकि लायबिलिटी वह है जो आपके पैसे को खा जाती है। ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल दिखाने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जो असल में लायबिलिटी होती है, यानी कार, गैजेट्स या बेवजह की शॉपिंग। इनसे आपकी जेब हल्की होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वही एसेट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट और रिटायरमेंट अकाउंट्स आपके पैसे को न सिर्फ सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उसे बढ़ाते भी हैं। यही एसेट्स है जो धीरे धीरे आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा देते हैं। डेविड बाग बताते हैं कि स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड्स लंबे समय में सबसे भरोसेमंद एसेट होते हैं। ये आपको बिना ज्यादा रिस्क लिए पूरे मार्केट की ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। जब आप लगातार इनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है और आपका पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। ये एसेट क्लास उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिना ज्यादा टेंशन लिए लंबा खेल खेलना चाहते हैं। इसके बाद आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। जमीन, घर या प्रॉपर्टी सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाता है और आपके लिए स्टेबल इनकम का जरिया भी बन सकता है।
डेविड बैच मानते हैं कि रियल एस्टेट को सही टाइम और सही जगह पर खरीदना आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। ये एसेट न सिर्फ आपके नेटवर्थ को बढ़ाता है, बल्कि आपको सिक्योरिटी का एहसास भी देता है। तीसरा अहम हिस्सा है रिटायरमेंट अकाउंट्स। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं या उसे बाद के लिए टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रिटायरमेंट अकाउंट्स आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का सबसे मजबूत पिलर होते हैं। ये ना सिर्फ टैक्स बेनिफिट देते हैं, बल्कि आपकी पुरानी उम्र के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी सुनिश्चित करते हैं। डेविड बैच कहते हैं कि अगर आप वास्तव में फिनिश रिच करना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट अकाउंट को प्राथमिकता देना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एसेट बिल्डिंग पर फोकस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये चीजें आपके लिए लगातार पैसा बनाती रहती है। इनसे निकलने वाली आय, डिविडेंड और ग्रोथ आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत करती है। जब आपके पास ज्यादा एसेट्स होते हैं, तो आप पैसों के पीछे भागने के बजाय पैसों को अपने पीछे दौड़ाते हैं। यही माइंडसेट बदलाव आपको अमीर बनने की असली राह पर ले जाता है। डेविड बैच का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कभी खत्म ना हो, तो उसे हमेशा एसेट्स में बदलते रहिए। जितना जल्दी आप इस फर्क को समझेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखेंगे। लायबिलिटी पर खर्च किया हुआ पैसा आपकी जेब खाली करता है, लेकिन एसेट पर लगाया हुआ पैसा आपकी जेब भरता है। यही अंतर आम लोगों और अमीर लोगों में सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इसलिए अगर आप सच में अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी सोच को बदलिए और हर बार ये पूछिए कि आप जिस चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो एसेट है या लायबिलिटी। अगर वो एसेट है, तो वो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अगर लायबिलिटी है, तो वो सिर्फ आपके रास्ते में रुकावट बनेगी। डेविड बैच कहते हैं कि अमीर वही बनता है जो लगातार एसेट्स इकट्ठा करता है और लायबिलिटी से दूरी बनाए रखता है। यही फोकस आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम और रिच लाइफ की ओर ले जाएगा। जिंदगी में पैसे की स्थिरता और सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी की सैलरी पर टिके रहते हैं और ये मानकर चलते हैं कि यही उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगी। लेकिन हकीकत यह है कि सैलरी कभी भी रुक सकती है, कंपनी बदल सकती है, मार्केट गिर सकता है, नौकरी जा सकती है। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक इनकम पर टिकी है, तो ये रिस्क आपको किसी भी समय मुश्किल में डाल सकता है। डेविड बैच कहते हैं कि अमीर वही बनते हैं जो अपनी कमाई को कई सोर्स में बांटते हैं और एक बैकअप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने का मतलब है कि आप अपने पैसों के लिए अलग अलग रास्ते खोलें। नौकरी या प्राइमरी सैलरी आपका पहला सोर्स हो सकती है, लेकिन इसके साथ आपको ऐसे और चैनल बनाने होंगे जो आपके लिए लगातार पैसा पैदा करते रहें। इसमें पार्ट टाइम बिजनेस, फ्रीलांसिंग और अलग अलग पैसिव इनकम सोर्स शामिल हो सकते हैं। इस तरह आपके पास हमेशा कई धागे जुड़े रहते हैं, और अगर एक धागा टूट भी जाए, तो बाकी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सुरक्षित रखते हैं। डेविड बैच बताते हैं कि आज की डिजिटल और मॉडर्न दुनिया में नए इनकम सोर्स बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अगर आप किसी खास स्किल में अच्छे हैं, तो फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है, तो कंटेंट, डिजाइन या किसी प्रोडक्ट के जरिए एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। यही नहीं, पैसिव इनकम के जरिए आप बिना रोज मेहनत किए भी पैसे कमा सकते हैं। इसमें रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट या रॉयल्टी जैसी चीजें शामिल हैं। ये आपके लिए लगातार कैश फ्लो तैयार करते हैं और आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जल्दी बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी आपके खर्च पूरे करने में ही निकल जाती है, लेकिन अगर आपके पास एक या दो पैसिव इनकम सोर्स भी हैं, तो वही आपके लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जरिया बन जाते हैं। इस तरह आप न सिर्फ सुरक्षा महसूस करते हैं, बल्कि तेजी से वेल्थ भी बना पाते हैं। डेविड बैच कहते हैं कि जो लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं, उन्हें पैसे के लिए भागना नहीं पड़ता, बल्कि पैसा खुद उनके पीछे भागता है। इस सोच से एक और पॉजिटिव असर ये होता है
कि आप अपने पैशन को भी करियर का हिस्सा बना सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस या फ्रीलांसिंग आपको यह मौका देती है कि आप वो काम करें जो आपको सच में पसंद है और साथ ही उससे इनकम भी जनरेट करें। यह ना सिर्फ आपकी कमाई बढ़ाता है बल्कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन भी लाता है। इस तरह पैसा कमाना सिर्फ जरूरत पूरी करने का साधन नहीं रहता बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस बन जाता है। डेविड बाच मानते हैं कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने का असली फायदा तब दिखता है जब आप उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं। शुरुआत में ये एक्स्ट्रा मेहनत जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बन जाता है। जैसे जैसे आपके पैसिव इनकम चैनल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंसी घटती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब आपकी पैसिव इनकम ही आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, और यही वो मोमेंट होता है जब आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को बदलें और सिर्फ नौकरी की सैलरी पर भरोसा करने के बजाय नई संभावनाओं की तलाश करें। चाहे वो छोटा पार्ट टाइम काम हो, कोई स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग हो या फिर पैसिव इनकम का कोई सोर्स, हर कदम आपको अमीर बनने की राह पर आगे ले जाएगा। डेविड बाच बार बार यही कहते हैं कि अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, बल्कि स्मार्टली नए इनकम सोर्स बनाने और उन्हें ग्रो करवाने में है। आज की दुनिया में आपके पास हर वो टूल मौजूद है जिससे आप ये कर सकते हैं। बस आपको शुरुआत करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है और अपनी इनकम को एक ही जगह बांध कर रखने के बजाय कई जगह फैलाना है। यही माइंडसेट आपको सिक्योर भी बनाता है और रिच भी। जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं तो आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि प्रोस्पर करते हैं। यही वो रास्ता है जो आपको सच में फिनिश रिच की मंजिल तक पहुंचाता है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से इस्तेमाल करना। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे बचत या निवेश नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर उनकी डेली लाइफस्टाइल को ध्यान से देखा जाए तो छोटी छोटी आदतें उनके बड़े फाइनेंशियल गोल्स को नुकसान पहुंचा रही होती है। यही कॉन्सेप्ट डेविड बाच ने लेट फैक्टर नाम से समझाया है। इसका मतलब है वे छोटे छोटे खर्चे जिन्हें आप नजरअंदाज करते हैं, लेकिन लंबे समय में वही करोड़ों का नुकसान करा देते हैं। लाटे फैक्टर का सीधा सा संदेश यह है कि हर रोज होने वाले छोटे खर्चों को पहचानो और समझो कि उनका आपकी वेल्थ क्रिएशन पर क्या असर पड़ रहा है। हो सकता है कि रोजाना एक कॉफी, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन या बिना जरूरत की शॉपिंग आपको मामूली लगे। आपको लगता है कि यह छोटी रकम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन डेविड बाच बताते हैं कि यही छोटी छोटी रकम जब सालों तक दोहराई जाती है तो वो आपके करोड़ों रुपए का निवेश छीन लेती है। असल खेल कंपाउंड ग्रोथ का है। अगर आप इन खर्चों को रीडायरेक्ट करके निवेश में लगाएं तो वो पैसा आपके लिए एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ सकता है। लेट स्टार्टर्स के लिए तो ये स्ट्रेटजी और भी जरूरी है, क्योंकि उनके पास टाइम लिमिटेड होता है, तो उन्हें हर छोटे रिसोर्स को भी स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप लाटे फैक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं तो आपके पैसे का ग्रोथ तेजी से होता है। डेविड बाच मानते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी रकम चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास पहले से ही पैसा है, बस वो गलत जगह खर्च हो रहा है। रोजाना या हर महीने जो बेवजह के खर्च होते हैं, अगर वही पैसे सेव करके इन्वेस्ट किए जाएं, तो आप बड़ी आसानी से अपनी वेल्थ जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस माइंडसेट को अपनाना लेट स्टार्टर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के समय में सब्सक्रिप्शन का कल्चर बहुत बढ़ गया है। लोग कई बार ऐसे एप्स या सर्विसेज लेते रहते हैं जिनका वे इस्तेमाल भी नहीं करते। यही नहीं, ट्रेंड्स और लाइफस्टाइल की दौड़ में शॉपिंग पर भी बेवजह पैसा खर्च हो जाता है। ये सब चीजें मिलकर आपकी सेविंग को खा जाती है और आपको ये एहसास भी नहीं होता। डेविड बाच कहते हैं कि जब तक आप इन छोटे खर्चों को पकड़कर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक अमीर बनने का सपना अधूरा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी का मजा लेना बंद करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पेंडिंग को लेकर कॉन्शियस रहना है। हर बार जब आप कोई छोटा खर्च करें
तो ये सोचे कि क्या ये वाकई जरूरी है। अगर नहीं, तो उसी पैसे को रीडायरेक्ट करके इन्वेस्टमेंट में लगाइए। यही छोटी छोटी सेविंग्स आपके लिए फ्यूचर में बड़े रिजल्ट लाएंगी। डेविड बाच का फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि लेट स्टार्टर्स भी फिनिश रिच कर सकते हैं, अगर वे समझदारी से छोटे खर्चों को हैंडल करें। आपके पास जो भी इनकम है, उसमें से अगर आप बेकार की लीक को बंद कर दें और उसे वेल्थ बिल्डिंग चैनल्स में डाल दें, तो आपकी फाइनेंशियल पिक्चर पूरी तरह बदल सकती है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने कब शुरुआत की, फर्क ये पड़ता है कि आप अपनी आदतों को कितना बदलते हैं। लाटे फैक्टर आपको ये सिखाता है कि पैसे की कमी कोई बाधा नहीं है, असली बाधा है अवेयरनेस की कमी और डिसिप्लिन की कमी। एक बार जब आप इन छोटे छोटे लीक को रोकना सीख जाते हैं, तो आपके लिए अमीर बनना एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। डेविड बाच बार बार यही समझाते हैं कि अमीर बनने के लिए जादू की छड़ी की जरूरत नहीं है, बस अपनी फाइनेंशियल आदतों पर काबू पाने की जरूरत है। आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम वही हासिल कर पाता है जो अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखता है। अगर आपकी प्रायोरिटी आज के छोटे छोटे खर्च है, तो आप कल हमेशा पैसे की कमी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी भविष्य की वेल्थ और सिक्योरिटी है, तो आप उन छोटे खर्चों को रीडायरेक्ट करके निवेश करेंगे। यही लाठी फैक्टर का असली मैसेज है। रिटायरमेंट अक्सर लोगों की लिस्ट में सबसे आखिर में आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो समय है, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच ये है कि जितना आप इसे टालते रहेंगे, उतना ही मुश्किल होता जाएगा। डेविड बैच इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे आप 40 की उम्र में हो या 50 में, रिटायरमेंट अकाउंट और पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूशन करना तुरंत शुरू करना चाहिए। इसे वो भविष्य का लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, क्योंकि यही वो फंड है जो आपके बुढ़ापे को सुरक्षित और तनाव रहित बनाता है। सोचिए, आपने जिंदगी भर मेहनत की, पैसा कमाया, खर्च किया और थोड़ा बहुत सेव भी किया, लेकिन अगर आपके पास रिटायरमेंट के लिए ठोस योजना नहीं है, तो आने वाले सालों में आपको आर्थिक चिंता परेशान कर सकती है। डेविड बैच कहते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल करना सबसे बड़ी गलती है, और इस गलती से बचने का एक ही तरीका है, आज से शुरुआत करना। कई लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग सिर्फ 20 या 30 में करनी चाहिए। अगर आप लेट हो गए हैं, तो अब कोई फायदा नहीं। लेकिन डेविड बैच इस मिथक को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि देर से शुरू करने वाले भी सुरक्षित रिटायरमेंट बना सकते हैं, बशर्ते वे डिसिप्लिन से बचत करें और लगातार अपने अकाउंट में पैसा डालते रहें। 40 और 50 की उम्र में आपकी इनकम आमतौर पर अच्छी होती है, और यही वो वक्त है जब आप रिटायरमेंट के लिए सीरियस कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। रिटायरमेंट अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपकी सेविंग्स को सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो करने में मदद करता है। जब आप हर महीने ऑटोमेटिकली कुछ हिस्सा रिटायरमेंट फंड में डालते हैं, तो वो पैसा सुरक्षित रहता है और लंबे समय में आपके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार करता है। डेविड बैच कहते हैं कि इस फंड को आप कभी भी लग्जरी या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इस्तेमाल न करें। इसे केवल भविष्य की सुरक्षा के लिए रखें। यह भी सच है कि देर से शुरुआत करने का मतलब है कि आपको ज्यादा आक्रामक सेविंग करनी होगी। अगर आप 25 साल की उम्र में शुरू करते, तो शायद छोटी रकम भी काफी होती। लेकिन 40 या 50 की उम्र में शुरुआत करने पर आपको ज्यादा प्रतिशत इनकम रिटायरमेंट अकाउंट में डालनी पड़ेगी। यही वो प्रैक्टिकल सोच है जो डेविड बैच अपनाने की सलाह देते हैं। आज की जनरेशन अक्सर सोचती है कि रिटायरमेंट बहुत दूर की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त पलक झपकते निकल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 60 या 65 की उम्र में बिना चिंता और बिना फाइनेंशियल प्रेशर के जिंदगी का मजा ले सकें, तो आज से तैयारी करना अनिवार्य है। रिटायरमेंट फंड आपको वो स्वतंत्रता देता है जिससे आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें, ना कि दूसरों पर निर्भर रहें। डेविड बैच का संदेश सीधा है, रिटायरमेंट अकाउंट कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो आपकी पूरी मेहनत का फल अधूरा रह जाएगा। लेट स्टार्टर्स के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है और उन्हें हर साल की सेविंग्स का सही इस्तेमाल करना है।
रिटायरमेंट फंड को आप अपने लिए गारंटी मान सकते हैं। जब आप काम करने में सक्षम न रहें, तब यही फंड आपकी मदद करेगा। यही वजह है कि डेविड बैच इसे लाइफ इंश्योरेंस जैसा बताते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंश्योरेंस आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने अभी तक शुरुआत की या नहीं। सवाल यह है कि आप कब करेंगे। जितनी जल्दी आप निर्णय लेते हैं और रिटायरमेंट अकाउंट में पैसा डालना शुरू करते हैं, उतना ही आसान आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बन जाएगा। देर से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे रह गए, बल्कि इसका मतलब है कि अब आपको ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन होना होगा। डेविड बैच मानते हैं कि रिटायरमेंट की तैयारी सिर्फ पैसे बचाने का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल भी है। आपको ये समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ आज की लाइफस्टाइल के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की शांति और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तो चाहे आप 40 में हो या 50 में, ये सोचकर मत रुकिए कि अब देर हो चुकी है। डेविड बैच आपको यही याद दिलाते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। आज अगर आप पहला कदम उठाते हैं और रिटायरमेंट अकाउंट को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, तो आने वाले सालों में आप ना केवल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि गर्व से कह पाएंगे, हां, मैंने लेट स्टार्ट किया, लेकिन मैं रिच फिनिश कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि देर से शुरू करने का मतलब है अब अमीर बनना नामुमकिन है, तो डेविड बैच की स्टार्ट लेट फिनिश रिच आपको पूरी तरह गलत साबित करती है। सबसे पहले, लेट स्टार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कमाई का पीक अक्सर 40 से 50 के दशक में आता है, और सही सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आप तेजी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना सीखिए। बेकार के खर्चों, हाई इंटरेस्ट लोन और अनावश्यक शॉपिंग को कम करिए, और ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम अपनाइए ताकि हर महीने पैसा बिना सोचे समझे इन्वेस्ट हो जाए। तीसरा, फिनिश रिच का फार्मूला अपनाइए। अपनी इनकम का 12 से 15% सीधे निवेश में डालिए। कंपाउंड ग्रोथ को हथियार बनाइए, और जितना देर से शुरू करोगे, उतना ज्यादा एग्रेसिव सेविंग्स रेट रखना होगा। चौथा, एसेट बिल्डिंग पर फोकस करें। रिच बनने का सीक्रेट है एसेट खरीदना, लायबिलिटी नहीं। स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट अकाउंट जैसी एसेट्स आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ाते हैं। पांचवा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना रिस्की है। पार्ट टाइम बिजनेस, फ्रीलांसिंग या पैसिव इनकम सोर्सेज जैसे रेंट, डिविडेंड, रॉयल्टी आदि से वेल्थ तेजी से बढ़ सकती है। छठा, लाटे फैक्टर को पहचानिए। छोटे छोटे खर्च जैसे रोजाना कैफे की कॉफी, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग आदि लंबे समय में करोड़ों का नुकसान कर सकते हैं। इन खर्चों को रीडायरेक्ट करके निवेश करें, और लेट स्टार्टर्स भी जल्दी अमीर बन सकते हैं। सातवां, रिटायरमेंट प्लान को इग्नोर मत कीजिए। चाहे आप 40 में हो या 50 में, रिटायरमेंट अकाउंट और पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूशन शुरू करना जरूरी है। डेविड बैच कहते हैं कि रिटायरमेंट फंड आपका भविष्य का लाइफ इंश्योरेंस है। इन 7 पॉइंट्स को अपनाकर आप प्लेट स्टार्टर होते हुए भी फिनिश रिच कर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सही माइंडसेट, अनुशासन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से उम्र कभी बाधा नहीं बनती। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो कमेंट में बताइए कि आप कौन सा पॉइंट सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनाना चाहेंगे। और हां, हमारे ऑडियो बुक गैंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पाएं और भी ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन के टिप्स। याद रखें, कभी भी देर नहीं होती अगर आप सही कदम उठाएं। आज से शुरुआत करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह खुद बनाइए।